नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे औरैया की, जहां नेवी जवान की हुई मौत, रेस्क्यू कर निकाला गया शव। और फिर देखेंगे कैसे पुलिस को हत्या के इनामी बदमाश को पकड़ने में मिली बड़ी सफलता। और अंत में बात करेंगे मेरठ की, जहां परतापुर के व्यापार महामंत्री ने की मार्केट बंद करने की अपील। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। औरैया में बीती रात घने कोहरे के कारण तेज रफ्तार क्रेटा कार यमुना पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरी। रात में ही पुलिस ने क्रेन से कार बाहर निकलवाई, जिसमें एक युवक का शव मिला, जिसकी पहचान जेब में मिले आधार कार्ड से हुई है। कार में अन्य कितने लोग थे ये पता नहीं है। संभावित लोगों की तलाश में एसडीआरएफ की टीम ने नदी में रेस्क्यू शुरू कर दिया है और मृतक गाजियाबाद के रहने वाला है और नेवी में तैनात था। मैं आपका रज्जन, आपको क्या मतलब यहाँ देखा आपने, क्या जानकारी है आपको? जे हम यहाँ नगर पालिका से, यहाँ पे हमारी ड्यूटी है यहाँ पे। तो करीबन 11:30 बजे हमको कुछ आवाज़ ऐसी मिली ताड़ से, तो वहाँ से हम जो है उठ के बैठ गए। तो थोड़ी देर 11:35 पे यहाँ से गाड़ी निकली है पुलिस की, तो हम बाहर निकले गेट खोल करके। तो हम पीछे ही चले आए। यहाँ पे मालूम हुआ कि एक गाड़ी कूद गई है पुल से। तो वहाँ तक गए तो क्रेन ने गाड़ी निकाली, मतलब ये सब देखा मैंने। उसमें गाड़ी में कितने आदमी थे अंदर? उसमें एक ही था। एक ही था। तो क्या स्थिति है उसकी? तो इस बार औरैया से सी न्यूज संवाददाता अखिल की रिपोर्ट। इंदौर पुलिस को हत्या के इनामी बदमाश को पकड़ने में सफलता मिली है। इंदौर की परदेशीपुरा थाना पुलिस ने छिंदवाड़ा से 2000 के इनामी हत्या के आरोपी अनिकेत उर्फ पुत्तू को गिरफ्तार किया है। सर, हत्या के मामले में आरोपी को पकड़ा है, क्या है प्रकरण? देखिए, पिछले माह 20 तारीख की ये बात है, जब परदेशीपुरा वाइन शॉप के पास में तुलसी कॉम्प्लेक्स में एक रोड पर एक युवक की हत्या कर दी गई थी। वहाँ एक सावन शुक्ला नामक व्यक्ति का एक अनिकेत और उसके साथी के साथ झगड़ा हुआ था। मौके पर चाचा भतीजे को अनिकेत और उसके साथी ने चाकू छुरी से मारपीट की थी। इस मामले में अल सुबह सावन शुक्ला नामक नवयुवक की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में हमने तत्समय अपराध धारा 307 और उसके बाद 302 आईपीसी का पंजीबद्ध कर लिया था और इसकी विवेचना की जा रही थी। इसी दौरान आरोपी राज उर्फ काला को उसी दिन में ही हमने गिरफ्तार कर लिया था और उससे आला जरब भी बरामद कर लिया था। और इसी प्रकरण में काफ़ी समय से अनिकेत उर्फ पुत्तू आरोपी फरार चल रहा था, जिसकी लोकेशन लगातार ली जा रही थी और इसकी जो है हर एक्टिविटी को ट्रैक किया जा रहा था। इसी दौरान जब पिन पॉइंट सूचना मिली कि छिंदवाड़ा में कहीं है, तो अपनी टीम भेजकर हमने छिंदवाड़ा से इसे पकड़ा और इसको थाने लेकर आए। आरोपी को गिरफ्तार किया, इससे पूछताछ की गई और इसकी निशानदेही से हमने चाकू भी जब्त कर लिया है। और इस मामले में आरोपी गिरफ्तारी के लिए पुलिस उपायुक्त जोन 2 ने 2000 रुपये के इनाम की घोषणा की थी और आज शाम को हम इस आरोपी को उस स्थल पर भी लेके गए जहां पर इसने घटना कारित की थी और इसने पूरा स्पॉट वेरीफाई कराया है और अब इस प्रकरण को माननीय न्यायालय में उपार्पित। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। मधुबनी के फुलपरास पहुंचे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री इजराइल मंसूरी पहुंचकर लोहिया चौक पर डॉक्टर लोहिया की मूर्ति पर किया माल्यार्पण और उसके बाद बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल के सासू मां के देहांत के उपरांत उनके आवास पर मिलने जाना था। मिलने के बाद रोजगार के मुद्दे पर पत्रकारों से बातचीत में मंसूर ने कहा कि हमारी महागठबंधन की सरकार जिस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करा रही है, निश्चित तौर पर हमारी विभाग भी आने वाले दिनों में 5 लाख नौकरी उपलब्ध कराने वाली है। देहांत हो चुका था, कार्यक्रम है, ऐसे तो मुख्य कार्यक्रम कल है, लेकिन आज चूँकि कल मुझे दूसरे जगह जाना था, इसलिए हम आज ही वहाँ पर आकर के उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम किया है। और चूँकि रास्ते से जा रहे थे, जहाँ से हमको घूमना था, वहीं पर आदरणीय लोहिया जी की तस्वीर पर हमारी नज़र पड़ी। तो हम तमाम साथियों के साथ लोहिया जी को भी माल्यार्पण कर नमन करने का काम किया है। और चूँकि अब वर्ष का अंतिम समय है, एक दिन शेष बच गए हैं, इसलिए हम तमाम मधुबनी जिला वासियों को हम आने वाले 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामना देते हैं। मंगलमय।
सर दूसरी बात है कि पासमानदा समाज से पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री के द्वारा मंत्री पद मिला है सर, तो ऐसे में इस समाज के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और युवा तुर्क नेता बिहार के भविष्य माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हम दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने पसमानदा समाज के उस नौजवान को जो सबसे वंचित तबके से आते थे, उनको बिहार सरकार में जगह देने का काम किया है, तो उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और सभी लोग जो जहां संघर्ष कर रहे हैं, तमाम लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि समाज के मुख्य धारा में आने के लिए लोगों को सेवा करें, अपने आप में जुझारूपन लाए, निष्ठा और ईमानदारी से काम करें, निश्चित तौर पर मौका मिलेगा। लोग सर एक चीज़ पे बिहार सरकार को बड़ा कह रहा है कि बेरोजगार पे आपका क्या प्लान है सर? क्योंकि आपके पिछले दिन के हम आपका इंटरव्यू सुने थे कि एक रोजगार में अपने विभाग से भी युवाओं को देखिए, रोजगार का अवसर देंगे। रोजगार तो हमारी सरकार महागठबंधन की दे रही है। अब देखते होंगे जब से महागठबंधन के सरकार बनी है बिहार में, तब से कोई ऐसा सप्ताह नहीं है जिसमें नियुक्ति पत्र नहीं बांटे गए हैं। लगातार रोजगार की सृजन भी हो रही है। रह गया मेरे विभाग का, तो हम आईटी पॉलिसी लाने जा रहे हैं। मार्च अप्रैल के महीने तक आईटी पॉलिसी लाएंगे और मेरा लक्ष्य रहेगा कि मैं अपने विभाग से 4 लाख अनस्किल्ड और 1 लाख स्किल बेरोजगारों को रोजगार देने का मेरा लक्ष्य है। धन्यवाद। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। परतापुर के व्यापारी महामंत्री के साथ व्यापारियों ने आज नियम लागू करते हुए परतापुर व्यापार के महीने के अंतिम दिन बंद करने की अपील की। गंगोल रोड पर और दिल्ली रोड पर खुले दुकानों को बंद कराया, जिसके बाद व्यापार मंडल महामंत्री विजय विश्वकर्मा ने सभी व्यापारियों को एक साथ इकट्ठा करके सभी से अपील करते हुए कहा कि महीने के अंतिम दिन में मार्केट को बंद रखा जाएगा और जो दुकान खोलेगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। बरियापुर थाना क्षेत्र के काला टोला निवासी पूर्व जिप सदस्य इंदू देवी के पति अजीत जोगी उर्फ जोगी मंडल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। वहीं एसपी जगुनाथ रेड्डी जाला रेड्डी ने खुलासा करते हुए क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। बरियापुर थाना में इंदू देवी जो महिला एप्लीकेशन दिए थे कि उनका पति का अपहरण हुआ है, स्कॉर्पियो से उनको लेके गया है। उसी के आधार पर थानाध्यक्ष बरियारपुर, थानाध्यक्ष जमालपुर परियार और थानाध्यक्ष दरारा और डीएसपी सदर, इन लोगों ने अनुसंधान स्टार्ट किया। अनुसंधान में पता चला कि ये ड्राइवर जो स्कॉर्पियो का ड्राइवर है, वहाँ लड़ाई थाना अंतर्गत गया था। वहाँ से जो मृतक को जो आदमी था, जो व्यापार हुआ था, उनको मार के बरना पहाड़ पर लड़ाई अटाड़ थाना अंतर्गत आता है, वहाँ जंगल में फेंक दिया है। उसी के आधार पर टीम बना के चला गया, वहाँ डेड बॉडी रिकवर कर लिया गया। रिकवर करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और वहाँ जो उसमें जो अनुसंधान में आया, जो फैक्ट्स के हिसाब से टोटल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुआ है। ड्राइवर को इंक्लूडिंग है। उसमें एक मास्टरमाइंड जो प्रमोद महतो जी, उन्होंने ही सुपारी दिया था और पैसा के लेन देन के विषय में ये हत्या किया है। सर हत्या किस दबा के हत्या किया गया है। मुंगेर से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।